चलिए साथियों, तो ठंडा का सीज़न चल रहा है और जनवरी का महीना और ये 2025 का साल है। आज 1 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे चर्चा होगी नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार जी कभी इधर पल्ला बदलते हैं, कभी उधर बदलते हैं, लेकिन सरकार में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्हीं का नाम रहता है। तो ऐसा क्या मजबूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार जी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो और जो कि उनकी जेडीयू उनका पार्टी का नाम है, उनका चुनाव निशान तीर है, और आरजेडी जो कि वहाँ राष्ट्रीय जनता पार्टी, ठीक है, वो लालू यादव की पार्टी जिनका चुनाव निशान लालटेन है, ठीक है। उसके बाद से वहीं पे आपके बीजेपी है, और बीजेपी से जो भी सहयोग करके पार्टियाँ सरकार बनाती है उसको एनडीए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एनडीए बराबर बीजेपी ही है, ठीक है। आप जो भी युवा साथी जो सुनते हैं उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ बात बिहार की हो रही है कि नीतीश कुमार जी आखिर क्यों पल्ला बढ़ने में माहिर है, कभी यहाँ से इधर से कभी। तो एक तरह से देखिए कि पेंडुलम के जैसे बिहार की राजनीति होती है, ठीक है। पेंडुलम में होता ये है कि बीच का हिस्सा है पेंडुलम में, घड़ी वाली जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, इधर जाएगा तो आरजेडी के साथ मिलके बनाते हैं, इधर जाएंगे तो बीजेपी के साथ बनाएंगे। तो वहाँ के ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार के राजनीति में या बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं वो एक पेंडुलम के सुई के जैसे हैं। एक तरफ एक लेफ्ट साइड अपने जाते हैं तो बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, और राइट साइड जाते हैं तो वहाँ पे उनको लालू यादव की पार्टी से सरकार बनाते थे। इनका मजबूरी क्या है? देखिए, दूसरी बात यह है कि क्यों नीतीश जी बीजेपी से भाग जाते हैं। तो जैसे कि नीतीश जी का देखिए मूल वोटर जो होता है वहाँ का मुस्लिम समाज और उनके ओबीसी समाज का एक अच्छा नेट पकड़ माना जाता है। अब मुस्लिम समाज जिधर भागता है, मुस्लिम समाज का बिहार में दो ही ऑप्शन होता है, या तो वो आरजेडी की ओर से जाए या जेडीयू की ओर से जाए। यानी या तो सही सिंपल भाषा में कहा जाता है, या तो वहाँ के मुस्लिम जो है या तो नीतीश कुमार की तरफ जाता है, नहीं तो लालू यादव की तरफ पार्टी की तरफ जाता है। तो जहाँ उनको सुरक्षा महसूस होती है उसी के अनुसार वो समय के अनुसार बदल लेते हैं। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी जैसे देखते हैं जैसे बीजेपी सरकार बनाते, बीजेपी कुछ मुस्लिम के खिलाफ काम कर देती है, तो फिर इनको लगता है चूँकि मुख्यमंत्री हम मुसलमान के वोट देने के कारण ही है, तो ये वहाँ से फिर भागते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा कहीं भाग न जाए। और जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम वोट वहाँ से जाएगा तो वो बीजेपी में नहीं जाएगा, लालू यादव की पार्टी को लाभ पहुँचेगा। तो फिर वो भाग के आते हैं, और फिर तेजस्वी यादव जो कि वर्तमान लालू यादव के बेटे हैं वो पार्टी की पूरी कमान संभाले हुए हैं, उनसे गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मुस्लिम ये समझता है मतदाता कि चलो यार आखिर में भाग के यही तो आया, हम लोग जा रहे थे वहीं आ गए। तो तेजस्वी जी को इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे अगर, तो मुस्लिम वोटर इनके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उधर बीजेपी सरकार में बनी रहनी चाहती है, वहाँ की नीतीश कुमार सरकार में बनने चाहते हैं। वहाँ के जो पासवान पार्टी है, रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी, वो सरकार में बने रहते हैं। जीतन मांझी चाहे लालू यादव की तरफ से रहे चाहे उधर की तरफ से रहे, लेकिन सरकार में बने रहना चाहते हैं। तो ये बात होती है कि चुनाव वहाँ नहीं हो पाता है, और सरकारें नीतीश कुमार बनाने में बहुत एक तरह से है ना माइंड गेम खेलते हैं और फिर वो जीतते रहते हैं। दूसरी बात वहाँ का दलित और ओबीसी लालू यादव की पार्टी की तरफ से ज़्यादा रुझान रहता है। फिर उसके बाद से वहाँ जो नीतीश जी की पार्टी उनके में भी दलित और मुस्लिम और ओबीसी का ही। तो वहाँ का बिहार के राजनीति में जो है हम देखा जाए एक तरह से कहा जा सकता है कि ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक लालू यादव के हिस्सा में, एक नीतीश यादव के हिस्सा में, और दोनों ऐसे ही बटे रहते हैं जिसके कारण लालू यादव नीतीश जी की वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाती है। बीजेपी तीन हिस्सा हम एक तरह से देखा जाएगा तो ये आप देखेंगे ये वाली उंगली जो हो गई आपकी, या तीन उंगली अगर बोला जाएगा, तीन हिस्सा है। तो एक हिस्सा में लालू ओबीसी से वोट पाते हैं, और एक हिस्से में आपको, और तीसरा हिस्सा में आपको बीजेपी वोट पाती है, जबकि वहाँ के जो भी ईडब्ल्यूएस या जनरल से संबंधित लोग होते हैं वो नीतीश जी को अपना वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, सॉरी। जो भी वहाँ के ईडब्ल्यूएस या वहाँ के जनरल कैटेगरी से आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो वहाँ पे यही घन चक्कर चलता है। दूसरी बात तो एक तो मानना पड़ेगा इस समय वर्तमान समय में जो कि वहाँ के तेजस्वी यादव जो है वो वाकई में वहाँ की सरकार चलाए हैं, और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है सबसे कम समय में इतना इस्तीफा दे दिया।
समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी को वहाँ दाल तभी गलेगा जब वो या तो नीतीश जी की पार्टी से गठबंधन करे या दोनों, या लालू यादव की पार्टी से गठबंधन करे, तो वहाँ पर मिक्सअप ही चलता रहा, त्रिकोणीय श्रृंखला चलता है। और तीन कोण में 2 कोण जहाँ मिलता है वो सरकार बनाते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या वो किसी भी सरकार हो। तो अभी अपने यहाँ पॉलिटिकल जो है वैल्यू ज़्यादा है। जैसे संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, चाहे कोई भी बीजेपी की पार्टी हो, तो सभी लोग संविधान को अपना अधिकार मान के, अरे लेकिन ये अभी होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने कानून लगाया, लेकिन जो जज बैठा है किसी विशेष समाज का बैठा है, उसी वर्ग का छिका रखे हैं, तो वहाँ पे तो भाई दिक्कत होगी। तो इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल होना भी जरूरी है ना। तो भारत के आज़ाद हुए अभी 100 वर्ष नहीं है, इसलिए ये सब जातिवादी, धार्मिकवाद, क्षेत्रीयवाद, सारे प्रकार के वाद विवाद चलता ही रहेगा। सभी को जय हिंद।